हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। आज हम लोग केवीएस 2017 के पेडागोजी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने पेडागोजी के 10 प्रश्नों को देखा था। आज भी 10 प्रश्नों को देखेंगे। ऐसे ही 10-10 प्रश्न करके कुल 4 पार्ट में इस पेपर को सॉल्व करेंगे, पेडागोजी के प्रश्नों को। केवीएस 2017 में आपके 40 प्रश्न पूछे गए थे पेडागोजी के, और जो 2023 में आपका पेपर होने वाला है इसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे पेडागोजी के। तो पेडागोजी एक बहुत ही अहम रोल प्ले करने वाला है आपके एग्जाम को निकालने के लिए। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि विद्यालय को सामाजिकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि यह बच्चों की सहायता करते हैं। ए, नागरिकों के रूप में विकसित होने में। बी, मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में। सी, समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। या डी, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। ठीक है, तो विद्यालयों को सामाजिकरण के केंद्र के रूप में इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बच्चों को मुख्य रूप से समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में सहायता करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21 ए में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? पहले आपका निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 45 में हुआ करता था, किंतु अब उसे हटाकर अनुच्छेद 21 ए में रख दिया गया है। तो अब आपको बताना है कि अनुच्छेद 45 में अब किस चीज़ का वर्णन है, किससे संबंधित है। ए है 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से। बी है 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से। सी है 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से। या डी है 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल से। अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह 6 वर्ष तक के या 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा और उनकी देखरेख का जिम्मेदारी उठाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री को उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है, तो यह कौन से शिक्षण विधि है? प्रयोगशाला विधि, हेरिस्टिक विधि, यहाँ पर ह्यूरिस्टिक विधि होगा। ठीक है, समस्या समाधान विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक विधि को हम अन्य नाम से जानते हैं, इसे खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? इसे ही खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। इसमें शिक्षक छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न करता है और समस्याओं को सुलझाने के लिए छात्रों को उपयुक्त सामग्री भी प्रस्तुत करता है और आवश्यकता पड़ने पर पथ प्रदर्शक का कार्य भी करता है, जिससे कि छात्र अपनी रुचि के अनुसार अन्वेषक के रूप में पुस्तकों तथा साधनों द्वारा समस्या को सुलझाकर नवीन ज्ञान का खोज कर सके। इसलिए इसे खोज विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? 1, 2, 3 या 4? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 3 से प्रति सप्ताह 2 घंटे, कितना? 2 घंटे की गृह कार्य की अनुशंसा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। कहाँ पर वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है? ए है विचारों के विकास और संगठन में। बी है लागत कम करने में। सी, निर्माण की सुगमता में। या डी, अनुमान तत्वों से बचाव में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुमान तत्वों से बचाव में। वस्तुनिष्ठ परीक्षण अनुमान तत्वों से बचाव में उपयोगी
नहीं होता, अपितु अनुमान तत्वों को यह क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। इसीलिए बच्चों को जो 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जब क्वेश्चंस नहीं आता है तो वहाँ पर अनुमान लगा के एक टिक लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। अब वहाँ पर उनका सही होने का भी चांस हो जाता है कि हाँ अनुमान लगाकर मार दिए, हो सकता है कि वह सवाल सही भी हो जाए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत थी। ए, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 1949 ने, या बी, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने, या सी, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने, या डी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने। तो पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 द्वारा की गई थी और इसे कोठारी कमीशन, किसे, कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी कमीशन के नाम से जाना जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे ए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, बी, सान्वेगिक रूप से स्थिर होते हैं, सी, सक्रिय होते हैं, या डी, अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कि अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। तो बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल होता है जब वे अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब ए, आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, बी, पूर्णतः प्रतिबंधित है, या सी, अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है, या डी, गैर सहायता प्राप्त पूर्णतः निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। तो विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब क्या है, पूर्णतः प्रतिबंधित है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 में विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने का उल्लेख किया गया है। अर्थात किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार से दंड नहीं दिया जा सकता है, चाहे वह शारीरिक दंड हो चाहे मानसिक दंड हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है कि निम्नांकित में से कौन सा हर्बर्ट के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है। ए है नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बी, तुलना और संक्षिप्तीकरण, सी, सामान्यीकरण, या डी, आकलन और मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आकलन और मूल्यांकन। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का निर्माण 5 पदों में किया था, जो हर्बर्ट पंचपदी प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगर उन 5 पदों की बात करें तो उसमें आपका आ जाएगा प्रस्तावना या फिर तैयारी, दूसरा आएगा प्रस्तुतिकरण, तीसरा स्पष्टीकरण तथा तुलना, और चौथा सामान्यीकरण, और 5वां आपका प्रयोग तथा अभ्यास है। जबकि आकलन और मूल्यांकन का उसमें कहीं उल्लेख नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। टोटल हम लोग 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे आज। ठीक है, बचे हुए 20 प्रश्नों को 2 वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी न होने पाए और आपको इंटरेस्टिंग वे में आराम से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है। घृणा और भय का विकास, राजनैतिक एकता, स्वार्थपरता की प्रेरणा, या फिर सामाजिक आर्थिक विकास। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, स्वार्थपरता की प्रेरणा। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण स्वार्थपरता का प्रेरणा देना है। इसलिए एनसीईआरटी 2005 में विचार और कर्म की स्वतंत्रता, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, नई स्थितियों का लचीलापन और आर्थिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक बदलाव में योगदान देने के लिए काम करने की क्षमता आदि को शामिल किया गया है ताकि बच्चों में सहयोग व सद्भावना का विकास किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चंस को उसमें भी डिस्कस करेंगे दोस्तों।